स्वागत है। आज जो है मैं यहाँ तोरपा NSPC, मेरे पीछे जो है NSPC है, NSPC के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर देखिए आज जो है सरना कोड को लेकर, सरना कोड लागू कराने को लेकर जो है यहाँ से हम लोग खूंटी DC कार्यालय जाएंगे। और यहाँ देखिए यहाँ सारे लोग यहाँ लाइन में कतार में गाड़ी खड़ा हुआ है और इधर जो देखिए मेरा चाचा जो है खड़े हैं और हम लोग जो हैं सरना कोड लागू हो इसके लिए हम लोग जो हैं धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं। तो धरना प्रदर्शन में आज का कार्यक्रम कैसा होगा होने वाले हैं आप लोग वीडियो में बने। यहाँ हम लोग का विधायक जी भी हैं, प्रणाम जोहार सब देखिए हम लोग का विधायक जी भी हैं और जा रहे हैं आगे आगे जोहार 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 जोहार। तो देखिए यहाँ पूरा गाड़ी लगा हुआ है, विधायक जी आगे आगे जा रहे हैं और इनके पीछे पीछे हम लोग बाकायदा साथ में करके निकल रहे हैं। और हम लोग भी टेम्पो में बैठे हुए हैं, इधर टेम्पो में बैठे हुए हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आयोजित है सरना कोड को लेकर। यहाँ बगल में जो है DC कार्यालय है और DC कार्यालय के बगल में ही यहाँ पर ये रोड के किनारे जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है। तो हम लोग का विधायक लोग भी यहाँ पहुँचे। हमारे जिला के सभी पदाधिकारीगण, तमाम 6 प्रखंड से आए हुए हमारे माताएं बहनें एवं हमारे साथीगण सबों को आज खूंटी DC कार्यालय के सामने जो है जितना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी लोग गाड़ी से आ ही रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम अभी शुरुआत होने वाला है देखिए। और DC कार्यालय जो है यहाँ सामने है DC कार्यालय और इसके समक्ष ठीक सामने यहाँ जो है कार्यक्रम आदिवासी सरना कोड को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। आगमन बाधित ना हो करके यहाँ पुलिस जवान भी गाइड कर रहे हैं। देखिए उपाध्यक्ष महादेव मुंडा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपना जोरदार कार्यकर्ता सब लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सबको केंद्र में भेजा है, लेकिन मोदी सरकार अभी तक हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं दे रही है। रोड पूरी तरह से एकदम जाम हो गया है। जाम ना अपना पहचान चाहिए ना, यहाँ पर कवर किया जा रहा है। पहचान नहीं होगा, जाम को आगे से कवर किया जा रहा है। देखिए और यहाँ विधायक जी धरना पर बैठ गए। नरेंद्र मोदी जी आदिवासी का हितैषी कहता है कि हम आदिवासियों का हितैषी हैं। रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आरकी प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सराराम यादव जी को। सराराम यादव जी खूंटी और तोरपा विधानसभा के विधायक जो हैं दोनों यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह से उधर धरना प्रदर्शन बैठ गए हैं, लेकिन एक ही काम में हम लोग लगे हुए हैं। जो है जगह के अभाव के कारण जो है यहाँ नीचे जमीन पर बैठ रहे हैं सारे बहुत लंबे कतार से। देखिए किस तरह से चैनल इनका है और इनका चैनल में भी जाकर सपोर्ट कीजिएगा। मेरा चैनल में भी आपका सपोर्ट कीजिए। ये भी यहाँ पर आज यहाँ कवर करने आए हैं। सरना कोड लागू कराने के लिए आए हुए हैं। तो सरना कोड के मामले में थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए सरना कोड हम लोग से बरसों का मांग है सरना कोड, लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की षड्यंत्र लगता है। खाली वोट करने समय खाली सरना कोड कहती है, लेकिन वोट बीतने के बाद ना सरना कोड ना सरना लोग किसी को नहीं पूछती है। इसीलिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का अलग व्यवस्था है, अलग संस्कृति है, अलग परंपरा है। इसीलिए हम लोग को अलग से सरना कोड की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग कहाँ गिन के आएंगे। मजबूरन हम लोग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में गिना जा रहा है और गिनने को मजबूर है। इसीलिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी मनवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड। हम सभी जानते हैं कि हमारी हेमंत सोरेन की सरकार पूर्व के दिनों में हमारे सरना आदिवासी भाइयों के लिए हमारे राज्य से विधानसभा से सरना कोड को पारित करके देखिए उधर जगह का अभाव होने के कारण जो है यहाँ पर छाया में इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इधर बहुत महिलाएं पुरुष भी हैं, बहुत संख्या में यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। और यहाँ सरना झंडा के साथ में यहाँ पर सरना कोड लागू करवाने के लिए सब लोग यहाँ पर हम लोग का सरना कोड मांग को लेकर हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा अगुवाई कर रही है। इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा आंदोलन की जरूरत है। बहुत लोगों का कहना है सरना कोड के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति कर रही है, लेकिन हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो आम जनता की मांग है, सरना कोड की मांग है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी बीजेपी की सरकार बोलती है कि हम लोगों ने जाति जनगणना करने का कैबिनेट में पास किया है। हम लोगों का जाति जनगणना करने का सबसे पहले हम ही लोग गठबंधन सरकार या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सबसे पहले मांग की है। जाके आवाज उठने लगा तो इस श्रम से उसने जनगणना करने की बात कही, लेकिन बीजेपी के जो दलाल हैं, आरएसएस के जो दलाल हैं, उन लोगों का कहना है कि सरना सनातन एक है। नहीं, ये भ्रम में मत रहिए। सरना सनातन एक है, नहीं है। हम लोग केवल सरना है। आप अपना धर्म जिस तरह से मानते हैं, इसलिए आरएसएस के लोगों से भी चेतावनी देना चाहता हूं, आपका जो सरना सनातन वाला जो बात चलेगा उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोगों का सरना भाई जो भी सरना धर्म के हैं, वो उसका हक और अधिकार के लिए हम लोग हमेशा खड़ी रहेगी। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरुआत किया है। अभी तो इस आंदोलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी अपने आप को आदिवासी को मसीहा समझे हैं, उन्होंने काफी काम करने का काम किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी का मसीहा बोलते हैं, उन्होंने सरना कोड धर्म के लिए कभी बात नहीं किया। कभी CLT एक्ट बदलने का बात किया गया है, वही रघुवर सरकार थी जिसने मेरे लास्ट पर CLT एक्ट, मैं झुकूंगा नहीं लेकिन CLT एक्ट बदल के रहूंगा, मेरा चाहे लाश गिर जाए या सिर झुक जाए। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का ये भूल भुलैया घोषणा करता है, हम लोगों का गुमराह करने का काम करता है। इसलिए साथियों, सबको हम लोग जागना होगा। आज तो हम लोग खूंटी जिला में हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का वेतन हम लोग प्रत्येक प्रखंड में करेंगे, प्रत्येक रोड में करेंगे, पूरा झारखंड जाम होगा। जब तक सरना कोड नहीं तो जाति जनगणना नहीं, जब तक सरना कोड नहीं तो जाति जनगणना नहीं। हमारे झारखंड के विश्व गुरु शिबू सोरेन ने जो लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई हमको लड़ना होगा। हम लोग जोर से बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्व गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्व गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। धन्यवाद। अधिकार मांगते, हम अभी अपना अधिकार मांगते, ना किसी का भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्व गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी को। जनगणना होगा, हमें तो सबके लिए अलग अलग धर्म कोड होगा। ऐसी है, उनके लिए कहीं नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा जरूरी है यहाँ मांग करने के लिए। यहाँ समाहरणालय खूंटी के आगे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष
माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश अनुसार और यहाँ खूंटी जिला में आदरणीय जिलाध्यक्ष जुबेर भाई के अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन उपस्थित हमारे आदरणीय छोटे भाई सुदीप गुड़िया जी, आदरणीय छोटी विधायक महोदय चोरी सिंह मुंडा जी और जिला कमेटी के पदाधिकारीगण, प्रखंड समिति के पदाधिकारीगण, पंचायत समिति के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित वीरांगनाएं और पूरे खूंटी जिला के कोने कोने से आए क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथीगण, सब कुछ में हम जाता हूँ आगे हमारे लोकप्रिय विधायक खूंटी राम सूर्य मुंडा जी को मंच में यहाँ पर अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर दादा को। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक तौरपा श्री सुदीप गुड़िया जी, हमारे खूंटी जिला अध्यक्ष जेएमएम के श्री जुबैर अहमद जी, जिला सचिव सुशील पाहन जी, वीरेंद्र जी, मकसूद चाचा जी और जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे जेएमएम कार्यकर्ता, नेता और हमारे सभी पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय और जितने भी छोटे बड़े सबों को जोहार। आज का प्रोग्राम हम लोगों ने डीसी कार्यालय के प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए और हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सरना धर्म कोड का मांग किए और विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक हम आदिवासियों के प्रति कभी नहीं सोचा, कभी विचार नहीं किया। लेकिन जब तक सरना कोड नहीं मिलेगा तब तक हम सब मिलकर जातीय जनगणना नहीं होने देंगे और हमारा ये मांग आगे भी जारी रहेगा जब तक कोड नहीं मिलता है। इन्हीं सब छोटे शब्दों के साथ मैं आप सबों से फिर से एक बार जोहार करना चाहता हूँ। हमारे अभी पर बैठेंगे, अभी समाप्त नहीं है। लोकप्रिय विधायक माननीय राम सूर्य मुंडा जी, खूंटी सभी केंद्रीय सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, सभी प्रखंड कमेटी पदाधिकारी, पंचायत स्तर के तमाम पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठन से आए हुए यहाँ माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चे और हमारे प्रेस के बंधु सबों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। जोहार। आज का ये हम लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं कि झारखंड की पहचान और झारखंड की अस्मिता की लड़ाई का एक कड़ी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व में ही कहा है कि झारखंड के आदिवासियों को अपनी पहचान के लिए यहाँ सरना धर्म कोड मिलना चाहिए और इसके लिए विगत समय में विधानसभा से पारित करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा से पारित कर दिल्ली भेजने का काम किया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ पर सरना के नाम पर राजनीति जो करती थी, वही आज उनको हक और अधिकार देने की बारी आई तो पीछे हटने का काम कर रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़कर हक और अधिकार लेना जानती है। हमने झारखंड अलग राज्य भी लिया है तो इतना विश्वास दिलाते हैं और उस केंद्र के सरकार को ये सचेत करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में सरना धर्म कोड को लेकर रहेगी, इसके लिए चाहे उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हम ये झारखंड की जनता केंद्र को ये आगाह कर रहे हैं। आप हमारी आज धरना प्रदर्शन के द्वारा जो मांग रखी गई है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, जल्द से जल्द लागू कीजिए, अन्यथा आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में हैं तो आने वाले समय में हम दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपना सरना धर्म कोड को लेकर के रहेंगे। साथियों, हम लोगों को इसी तरह एकजुट रहना है। ये सरना धर्म कोड सिर्फ सरना वालों के लिए नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता की बात है, यहाँ की आदिवासियों की बात है। सभी समुदाय का अपना कोलम होता है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, जैन का है, बौद्ध का है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है यहाँ का जो आदिकाल से जो सरना धर्म जो मान रहे हैं उनके लिए कोई कोलम नहीं है, जिसके कारण
दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है। तो ऐसा अब नहीं होगा। आपका बेटा राज्य में नेतृत्व कर रहा है, जो अधिकार देना जानता है और आपके अधिकार के लिए अग्रणी पंक्ति पर है। और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग सरना धर्म कोड को लेकर रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ पर मैं सूचना भी दे रहा हूँ, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। आने वाले 4 तारीख को ये बड़ा फिर कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय में होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और अगली बार हम लोग धरना नहीं बैठेंगे, अगली बार हमारा जुलूस होगा। आज हमारा धरना प्रदर्शन भी होगा और जुलूस भी होगा, लेकिन उस रोज इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, जुलूस स्वरूप होगा। और हम लोग सरना धर्म कोड लागू कराने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। वो जो रोक के रखी हुई है, जो राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है, उसे रोक के रखा गया है, तो हम लोग उसको लेकर के रहेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग जमा होंगे हमारा यहाँ कचहरी मैदान, और वहाँ से हम लोग जुलूस के स्वरूप में हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और हम लोग सरना धर्म कोड को मांग को लेकर के आवाज को बुलंद करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। झारखंड के तमाम शहीदों को मैं सत नमन करता हूँ। और ये आप लोगों को से मैं आग्रह करता हूँ कि सरना धर्म कोड को हम लोग किसी भी हद तक या सरना धर्म कोड को हम लोग लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। यहाँ पर देखिए, ठीक है एकदम। क्या मैसेज देंगे हमारी मांग है कि झारखंड के आदिवासियों को पहचान मिले, सरना धर्म पुरानी मांग है, तो इसको लेकर के आगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। अब जंग करना होगा, जंग करना होगा, अब जंग करना होगा, जंग करना होगा। सरना कोड नहीं तो जंग करना नहीं, सरना कोड नहीं तो जंग करना नहीं। देखिए कितना भीड़ भड़ाके के साथ में जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, कितना भीड़ लगा हुआ है, ज़बरदस्त। इतनी लंबी कतार लगा हुआ है। यहाँ से जो है कचहरी मैदान तक जाएंगे सभी लोग। कितनी लंबी कतार में है। यहाँ पर आदिवासी लोग एकजुट सरना धर्म को मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। डीसी कार्यालय से यहाँ जुलूस के रूप में निकली है और ये कचहरी मैदान तक आगे जाएगी। कितना पीछे से लंबा लाइन तक कतार दिखाई दे रहा है। देखिए और इधर भी पीछे बहुत लंबा कतार लगा हुआ है सरना कोड मांग को लेकर।